सजा सुनाती है रुदल को। माफी मांगिए भौजी, भाभी ए हला, एक मिनट सुनो भाभी। हाँ बोलो। ये घर की बात है, क्या इंद्रजीत कुमार राज मोहब्बा है? और मेरे अपसेंटी में अगर मेरा पुत्र कोई गलती भी कर दिया, हाँ तो मैं आपके आगे विनती करता हूँ भाभी, माफ कर दो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जाकर अपने स्वयं अपने पुत्र से पूछिए क्या करतूत किए हैं और ना किए हैं, इसलिए मैं दंड दिए कि कल से कोई पुत्र किसी को पुत्र ये धराने नहीं करेगा, समझे भाभी? हाँ एक एक लौता पुत्र है, कितना ये रुदल दुनिया से तरफ उठा, और दुनिया वाले का ताना सुना एक पुत्र के कारण से मैंने अपने अर्धांगिनी को 14 बरस के लिए वनवास किया। दुनिया में भाई बंधुओं पुत्र के लिए ललायित रहते हैं, ताकि जब पुत्र बड़ा हो तो अपने माँ और पिता की वृद्धावस्था आने के बाद सेवा करे। मैं इतनी बात मैं सुनने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे कोढ़ा कलेजा चाहिए तो चाहिए। हाँ मैं जा रही हूँ। आज तक मैंने अपनी भाभी नैना गढ़वाली को मां की समान माना, जो आदेश किया ये रुदल आदेश को उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज एक गलती के कारण रुदल को ऐसा सजा भुगतना पड़ रहा है। कैसे मैं अपने हाथों से अपने पुत्र का वध करूं? कहाँ हो मेरे लाल इंद्रजीत कुमार? कौन जीत कुमार? क्या पिता आवाज लगाती है, चलता हूँ पिता के पास देखता हूँ। गरमुला का खेलो ना, आ रहा हूँ पिताजी। जाऊंगी रुदा अलसे देखता हूँ आज मैं अपने पिता के पास क्या जवाब रहा, न जाने पिता क्या कहेगा। चल करके देखता हूँ पिताजी क्या कहते हैं।
के ना सुनई भैया जी ईश्वर दुख के शबा इंद्रजीत कुमार दसना हाजिर के हो पिताजी करचिया हो पारना दसो काल जुड़ के हो ईश्वर कारिया पारना बस खुश हो इंद्रजीत कुमार पिताजी जुग जुग जियो राज मोहब्बा की पावन धरती पर। हाँ हाँ पिताजी एक बात बताओ मेरे लाल, मैंने तुम्हें राज मोहब्बा से मध्य प्रदेश को एडमिशन करवा दिया हाँ हाँ पिताजी कि इंदल कुमार और इंद्रजीत दोनों भाई मिलकर के मध्य प्रदेश कॉलेज में पढ़ना। हाँ पिताजी और जब तक राज मोहब्बा से कोई टेलीफोन या कोई पत्र नहीं पहुंचे तब तक लौट के नहीं आया। हाँ जरूर पिताजी तो तुम्हें राज मोहब्बा में देख रहा हूं। पिताजी हाँ मैंने रात में सोया हुआ था, माँ की अचानक इतनी जोर की याद आई, मैंने मध्य प्रदेश में रह नहीं पाया पिताजी, मैंने राज मोहब्बा को आ गया पिताजी। इंद्रजीत हाँ हाँ पिताजी जब तुम राज मोहब्बा में आया ही तो तू अपने माँ के पास क्यों नहीं गया? पिताजी उस समय में माँ नहीं थी, भाभी थी। भाभी ने बोला क्या देवर जी भूख लगी है? बोले हाँ भाभी माँ मुझे भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। भाभी माँ ने मुझे भोजन कराया, मुझे खाना खाने के बाद नींद आ गई, मैंने भाभी की पलंग पे ही सो गई। लेकिन बड़ी माँ आया, बहुत मारा पिताजी। क्या तूने भाभी माँ के साथ सो? पिताजी मैंने इंदल कुमार की धर्मपत्नी के साथ तो बिस्तर पर सो गई माँ समझ के? जी पिताजी मैंने माँ समझ कर के भाभी के पास। अरे पिताजी जिन्हें तुम माँ कहता है मैंने एक बचपन से माँ समझा हो पिताजी आज वही माँ ने मुझे अपने पानी से दंडित किया है कि अपने पुत्र का कोरा कलेजा नहीं पिताजी पिताजी के ना खाई बाबू नहीं पिता आत्मा ने बुझाए छै खेलौना रुकाल किया। भाभी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारा कोरा खलसा निकाल के ला दो। क्या पिताजी अगर ऐसा ही बात है तो ये क्यों मेरा बाबू रे जय
कैसे मैं अपनी नजर से तुमको दूर करूंगा। पिताजी, इंद्रजीत, इतनी ही बात के लिए मत रो पिताजी। अगर ऐसा ही बात है, अगर बड़ी माँ को मेरी कोर कलेजी से संतुष्ट होता है पिताजी, तो मेरे सीने में खंजर मार करके कोर कलेजी निकाल करके बड़ी माँ को दे दो। और पिताजी, गर्व, मैं अपने आप को गर्व करता हूँ कि एक पिता का पुत्र होकर के पिता के हाथों से मृत्यु प्राप्त करूंगा। इंद्रजीत, पिताजी, तुम्हारी माँ को मैं एक बार आवाज लगाता हूं, अपने माँ से मुलाकात कर ले। उसके बाद तुम्हें ले जाऊंगा घटाकोप जंगल, तुम्हें अपने हाथों से मैं वध करूंगा और कोरा कलेजा निकालूंगा। ठीक है पिताजी। अपने माँ को बुलाओ। अब सुनबा है मैया, बेटा